आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज गायत्री महाविज्ञान में सुनेंगे ब्रह्मा की उस पूर्णा से गायत्री का प्रादुर्भाव। इसे सुनने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए जानते हैं कि ब्रह्मा की स्फुरना से गायत्री का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था। अनादि परमात्म तत्व ब्रह्म से यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सृष्टि उत्पन्न करने का विचार उठते ही ब्रह्म में एक स्फुरना उत्पन्न हुई जिसका नाम है शक्ति। शक्ति के द्वारा दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई, एक जड़ दूसरी चैतन्य। जड़ सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति प्रकृति और चैतन्य सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति का नाम सावित्री है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आदि काल में भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल के पुष्प से ब्रह्म हुए, ब्रह्मा से सावित्री हुई, सावित्री और ब्रह्मा के संयोग से चारों वेद उत्पन्न हुए। वेद से समस्त प्रकार के ज्ञानों का उद्भव हुआ। तदंतर ब्रह्मा जी ने पंचभौतिक सृष्टि की रचना की। इस अलंकारिक गाथा का रहस्य यह है कि निर्लिप्त, निर्विकार, निर्विकल्प परमात्म तत्व की नाभि में से, केंद्र भूमि में से, अंतःकरण में से कमल उत्पन्न हुआ और वह पुष्प की तरह खिल गया। श्रुति ने कहा कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की इच्छा हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। यह उसकी इच्छा स्फुरना नाभि देश में से निकलकर स्फुटित हुई, अर्थात कमल की लतिका उत्पन्न हुई और उसकी कली खिल गई। इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ये ब्रह्म सृष्टि निर्माण की त्रिदेव शक्ति का प्रथम अंश है। आगे चलकर यह त्रिदेवी शक्ति उत्पत्ति, स्थिति और नाश का कार्य करती हुई ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में दृष्टिगोचर होती है। आरंभ में कमल के पुष्प पर केवल ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उत्पन्न करने वाली शक्ति की आवश्यकता हुई। अब ब्रह्मा जी का कार्य आरंभ होता है। उन्होंने दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, एक चैतन्य, दूसरी जड़। चैतन्य शक्ति के अंतर्गत सभी जीव आते हैं, जिसमें इच्छा, अनुभूति, अहभावना पाई जाती है। चैतन्य की एक स्वतंत्र सृष्टि है जिसे विश्व का प्राणमय कोश कहते हैं। निखिल विश्व में एक चैतन्य तत्व भरा हुआ है जिसे प्राण नाम से पुकारा जाता है। विचार, संकल्प, भाव, इस प्राण तत्व के 3 वर्ग हैं और सत्य, रज, तम, यह 3 इसके वर्ण हैं। इन्हीं तत्वों को लेकर आत्माओं के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर बनते हैं। सभी प्रकार के प्राणी इसी प्राण तत्व से चैतन्यता एवं जीवन सत्ता प्राप्त करते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।